हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यदि तू नटे ब्याहते तो अब डूब मरेगी झाली। यदि तू नटे ब्याहते अब तो डूब मरेगी झाली। राजपूत चित्तौड़े राठौड़न से बदलो लेंगे। राजपूत चित्तौड़े राठौड़न से बदलो लेंगे। मेड़तियाहू चुप्पी साधी नहीं घर में बैठी रहेंगे। मेड़तियाहू चुप्पी साधी नहीं घर में बैठ रहेंगे। बरमाला के बदले, आगे की बात सोच बेटी, बरमाला के बदले धरणी धारे मुंडन माला। बरमाला के बदले धरणी धारे मुंडन माला। तेरी ना, एक बार तू कहेगी कि ब्याह नहीं होगा तो तेरी ना के बदले धरणी, जय जय, बरमाला के बदले धरणी धारे मुंडन माला। बरमाला के बदले धरणी धारे मुंडन माला। तेरी ना के बदले सबको होवे हाल बेहाला। तेरी ना के बदले सबको होवे हाल बेहाला। मीरा बोली अपने चलते सबको कष्ट न दूंगी। मीरा बोली अपने चलते सबको कष्ट न दूंगी। जन्मभूमि कुल कुशल छे महित संकट स्वयं सहूंगी। जन्मभूमि कुल कुशल है महित संकट स्वयं सहूंगी। मेरो ब्याह है चुक्यो अब तू अपने मन की कर ले। मेरा ब्याह हो चुको अब तू अपने मन की कर ले। मेरो ब्याह है चुक्यो अब तू अपने ढंग की कर ले। मेरा ब्याह हो चुको अब तू अपने ढंग की कर ले। जामे भरे तुम्हारो मन वैसे अपनो मन भर ले। जामे भरे तुम्हारो मन वैसे अपनो मन भर ले। हर्षोल्लास भरे पुर परिजन फिरत प्रेम में पागे। हर्षोल्लास भरे परिजन फिरत प्रेम में पागे। अपनी अपनी भांति ब्याह के विधि विधान में लागे। अपनी अपनी भांति ब्याह के विधि विधान में लागे। मीरा और माँ की एक बार फिर बात हुई। बेटी, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि तेरे शरीर पर विवाह के सारे चिन्ह मौजूद हैं, लेकिन तू ना मत कर। कहीं ना नहीं करूंगी, मेरा तो ब्याह हो चुका, अब तुझे जो कुछ करना हो कर ले, करा ले। सभी लोग अपने अपने ढंग से सारे विधि विधान में लग गए हैं। सांझ समय आई बारात कर मिलनी द्वार बर पूजन। सांझ समय आई बारात कर मिलन द्वार कर पूजन। तोरण बंदन वार वेद धुनि मंगल गीत अभिवादन। तोरण बंदन वार वेद धुनि मंगल गीत अभिवादन। भेंटे युगल अंक भरी राणा सांगा और बीरम जी। भेंटे युगल अंक भरी राणा सांगा और बीरम जी। भेंटे जुगल अंक भरी राणा सांगा और बीरम जी। भेंटे युगल अंक भरी राणा सांगा और बीरम जी। पहले रहे साले बहनोई अब तो हो गए समधी। पहले रहे साले बहनोई अब तो हो गए समधी। याद है ना, राणा सांगा के बेटा भोजराज और
रतन सिंह जी की बेटी मीरा, दोनों का ब्याह हो रहा है। तो मीरा के पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी ये समधी हुए ना, और उधर के समधी श्री महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, जिनने बाबर से टक्कर लेकर के संस्कृति की रक्षा की है। 80 घाव जिनके शरीर पर, घाव के दाग। अब तक साले बहनोई थे, ध्यान है ना। महाराणा संग्राम सिंह की सगी बहन गिरजाबाई दूधा जी के 5 बेटों में सबसे बड़े बीरम जी से ब्याही गई हैं, और बीरम जी बड़े पराक्रमी। अब तक बीरम जी बहनोई थे और राणा सांगा साले साहब थे, लेकिन आज मीरा और भोजराज के संबंध के नाते अभी आपस में समधी समधी हो गए, मिल रहे हैं आपस में। भेटे जुगल अंक भरी राणा सांगा और बीरम जी, भेटे जुगल अंक भरी राणा सांगा और बीरम जी। पहले रहे साले बहनोई अब तो हो गए समधी, पहले रहे साले बहनोई अब तो हो गए समधी। जनवासे की विधि करके बर ब्याहन आंगन आए, जनवासे की विधि करके वर ब्याहन आंगन आए। पद प्रक्षालन साखोच्चार युत पाणी ग्रहण करवाए, पद प्रक्षालन साखोचार विधि पाणी ग्रहण करवाए। अग्निदेव को साक्षी कर द्विज वेद मंत्र उच्चारे, अग्निदेव को साक्षी कर द्विज वेद मंत्र उच्चारे। अलिगण मंगल गान कर रही दर्शक चकित निहारे, अलिगण मंगल गान कर रही दर्शक चकित निहारे। धूमधाम से विवाह की सारी विधियां हुई। मीरा जी और भोजराज दोनों, रस्म सब हो रही है, लेकिन भोजराज अपने को केवल साक्षी मात्र मान रहे हैं। और मीरा ने क्या किया है? बलिहारी धूमधाम ते भयऊ विवाहु, धूमधाम ते भयऊ विवाहु। पुर परिजन उर अमित उछाहु, पुर परिजन उर अमित उछाहु। निरख के सखियां वे रही दंग, निरख के सखियां वे रही दंग। ब्याह भव भोजराज के संग, ब्याह भयो भोजराज के संग। लिए क्यों गिरधर लाल उछंग, लिए क्यों गिरधर लाल उछंग। कहे मीरा भरी प्रेम उमंग, कहे मीरा भरी प्रेम उमंग। और लोग भले नहीं समझ पाए, लेकिन जो मीरा की सखियां हैं वो तो बराबर साथ रहने वाली है ना। वो मीरा से पूछ रही हैं, मीरा तेरा ब्याह भोजराज के संग हो रहा है, तो गिरधर गोपाल को सिंहासन से उठा के अपने साथ क्यों लिए डोल रही है? तो कहा कि दुनिया के लोग भोजराज के साथ विवाह कर रहे होंगे, वो जाने, मैं तो अपना विवाह गिरधर गोपाल के साथ कर रही हूं। क्यों, ऐसा क्यों? मीरा ने खुल के कहा कि ऐसे बर को के बरू, मीरा जी का अपना कहा हुआ दुआ है। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बरबरिया गोपाल जू जासो चुड़ लो अमर हो जाए। होए फजीती नहीं सिंदूर, बहुतों के सिंदूर की फजीती देखी गई है। एक सज्जन है, आगरा में रहते हैं, श्याम भैया जानते हैं, दामोदर शर्मा, और
रहने वाले हैं विश्रामपुर के, जो आगरा से थोड़ा और दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है। वो बताते हैं शायद उनकी पिताजी की बहन, बोले विवाह हुआ और शायद विवाह मंडप में ही उनके पतिदेव गिर गए सदा के लिए। उनने जाना ही नहीं कि पति का किस प्रकार का पत्नी से मिलन होता है। लेकिन वो भी ऐसी निष्ठावान रही कि उन्होंने कहा कि भले दिवंगत हो गए, लेकिन अब मुझे दूसरा ब्याह नहीं करना है। अखबारों में बात छप छप करके आती रहती है, विवाह करके दुल्हन की विदाई करा करके वर महोदय कार में बैठे हुए आ रहे थे। रास्ते में रेलवे लाइन और सड़क की क्रॉसिंग पड़ी, गुमटी बंद थी। ये लोग जल्दी मचा रहे थे, बारात वाले फाटक वाले से कहा फाटक खोल। कहा बाबूजी गाड़ी आने वाली है। कहा कि खोलता है कि नहीं। डर के मारे खोल दिया फाटक, ले करके गाड़ी को बढ़ाए। रेलवे लाइन के बीचों बीच में गाड़ी आकर के पता नहीं क्या पुर्जा उसका बिगड़ गया कि न एक कदम आगे जा रही है न एक कदम पीछे जा रही है। ड्राइवर परेशान, इतने में गाड़ी दिखाई पड़ गई। अरे गई, कार गई, अब इसमें बैठे हुए का बचना कठिन है। गाड़ी आई और चूर चूर कार हो गई। दुल्हा महोदय तो वहीं सियाराम हो गए, दुल्हन रह गई अपने भाग्य को रोने के लिए। हो गई फजीती उसके सिंदूर की, हो गई फजीती उसके चूड़ी की, हो गई फजीती उसके विवाह के वस्त्र आभूषण की। मीरा कहती है कि ऐसी फजीती में पड़ने वाली मैं नहीं हूं। माई मैंने बर पायो अविनाशी। नश्वर बर के साथ मेरा ब्याह नहीं, मेरा ब्याह अविनाशी, जो जन्मते नहीं है प्रकट होते हैं, जो मरते नहीं हैं अंतर्धान होते हैं। सूर्य नारायण रोज पूर्व के क्षितिज पर पैदा होते हैं कि प्रकट होते हैं जी? पैदा तो नहीं होते। और रोज पश्चिम के क्षितिज पर सूर्य नारायण अस्त होते हैं कि मर जाते हैं। इसको जन्मना मरना नहीं कहते हैं, ये तो सूरज की लीला है जो भगवान के विराट रूप में नेत्र बताए गए हैं। नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु के खंभे में से प्रकट हुए कि पैदा हुए जी? प्रकट हुए, पैदा तो नहीं हुए। और हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करके भक्त प्रहलाद को गद्दी पर बिठा करके तिलक लगा करके अंतर्धान हो गए नरसिंह भगवान की मर गए। नरसिंह भगवान मरते नहीं है, और वही नरसिंह भगवान ही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, वही वामन है, वही वराह है। इनका जन्म मरण नहीं होता है। और अगर किसी को दिखाई भी पड़े कि ऐसा हुआ तो ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मीरा कहती है कि ऐसे वर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिया गोपाल जूजा सो चुड़ लो अमर हो जाए। ताकि होए फजीती नहीं सिंदूर भूषण परिधान की, होए फजीती नहीं सिंदूर भूषण परिधान की। हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की।
हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा हिंदुस्तान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। समझ सके को नाही भाव मीरा और भोज कुंवर के। समझ सके को नाही भाव मीरा और भोज कुंवर के। मीरा ने सारी विधि कीन्ही संग गोपाल गिरधर के। मीरा ने सारी विधि कीन्ही संग गोपाल गिरधर के। जो जो रस्म भई सपने में जागृत में दोहराई। जो जो रस्म भई सपने में जागृत में दोहराई। मीरा और गिरधर गोपाल की प्रीति अधिक गहराई। मीरा और गिरधर गोपाल की प्रीति अधिक गहराई। मंगलमय गठबंधन भावरी सप्तपदी ध्रुव दर्शन। मंगलमय गठबंधन भावरी सप्तपदी ध्रुव दर्शन। सिंदूर दान चुमावन बैठन बर दुल्हीन एक आसन। सिंदूर दान चुमावन बैठन बर दुल्हीन एक आसन। निर्विवाद निर्विघ्न भयो अति धूम धाम ते ब्याहू। निर्विवाद निर्विघ्न भयो अति धूम धाम ते ब्याहू। उभय पक्ष आनंद बधायो लही लही लोचन लाहू। उभय पक्ष आनंद बधायो लही लही लोचन लाहू। अनुपम जोड़ी बींद बींदणी भोजराज और मीरा। अनुपम जोड़ी बींद बींदनी भोजराज और मीरा। भोजराज भी बहुत सुंदर है, मीरा भी अतिशय सुंदर है। दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? बोले अनुपम जोड़ी बींद बींदनी भोजराज और मीरा। अनुपम जोड़ी बींद बींदनी भोजराज और मीरा। मानो शोभित जनक नंदनी संग राम रघुवीरा। मानो शोभित जनक नंदनी संग राम रघुवीरा। अथवा श्री वृंदावन में श्री कृष्ण संग श्री राधा। अथवा श्री वृंदावन में श्री कृष्ण संग श्री राधा। अथवा संगरण छोड़ राय के रुक्मिणी रूप अगाधा। अथवा संगरण छोड़ राय के रुक्मिणी रूप अगाधा। माया घर की विधि कराए। माया घर बने थापा घर, पूजन घर, देवी घर, देवता घर, घिया बाती, दूधा बाती, कोहबर, जैसा भी कहिए। श्री प्रभु कृपा से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा के कारण नाम अलग अलग पड़ते हैं। कोहबर उस घर को कहते हैं जिस घर में माताएं अपने हाथों से दीवार पर कुल देवता का चित्र बनाकर रखती हैं, बर दुल्हन को ले जाती हैं, पूजन कराती हैं, प्रणाम कराती हैं, कुछ मधुर पदार्थ खिलाती हैं, कुछ हास विनोद करती हैं। उसी घर को कहीं कोहबर, कहीं थापा घर, कहीं देवी घर, कहीं देवता घर, कहीं घिया बाती, कहीं दूधा बाती। और राजस्थान में उसको माया घर बोलते हैं। तो माया घर में ले जाकर के सखियों ने दोनों को एकांत प्रदान किया। एकांत प्रदान किया, सारी विधि करा करके दोनों किनारे हो गए। ये दोनों को आपस में कुछ कहना सुनना हो तो अपना कुछ कह सुनने। तो माया घर की विधि कराए, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
बड़ा गंभीर प्रसंग है, बड़ी गंभीर वार्ता है दोनों की, मीरा की और भोजराज की। माया घर की विधि कराए एकांत सखिन ने दीने, माया घर की विधि कराए एकांत सखिन ने दीने। दोनों एकांत में मिले तो भोजराज के मुख से पहला वचन ये निकला, माया घर की विधि कराए एकांत सखिन ने दीने। माया घर की विधि कराए एकांत सखिन ने दीने। भोजराज कहे बचन याद है सहित शपथ जो दीने। भोजराज कहे वचन याद है सहित शपथ जो दीने। भोजराज कहे वचन याद है सत्य सहित शपथ जे कीने। भोजराज कहे वचन याद है सहित शपथ जो कीने। आप रहे निश्चिंत रहूं मैं ढाल बना आजीवन। आप रहे निश्चिंत रहूं मैं ढाल बनाया जीवन। कह मीरा विश्वास है नहीं किंचित बनावटीपन। कह मीरा विश्वास है नहीं किंचित बनावटीपन। जब उस कोबर घर में वहां से और सब सखियां विदा हो गईं, केवल भोजराज और मीरा जी रह गए और बीच में गिरधर लाल जी भी हैं। गिरधर को तो छोड़ करके मीरा कहीं जाना नहीं। तो भोजराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपको मैंने श्याम कुंज में जो वचन दिया था मुझे अक्षर अक्षर याद है, जो शपथ पूर्वक मैंने आपको वचन दिया है कि पत्नी भाव से कभी न आपके तन से हाथ लगाऊं। आप निश्चिंत रहें, मैं अपना वचन निभाऊंगा। मीरा जी ने भी कहा कि बनावट की बातें उनकी कलई खुल जाती है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। मिथ्या मिथ्या है, सांच सांच है। जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे याद है जो मैंने शपथ पूर्वक आपको वचन दिया है, आप गिरधर की ही होकर के रहेंगी, मेरी तरफ से कोई हस्तक्षेप आक्षेप विक्षेप नहीं होगा। तो मीरा जी ने भी कहा कि मुझे भी विश्वास है आप कलयुग के भीष्म हैं, आप चित्तौड़ के गौतम हैं, आप सिसोदिया वंश के अर्जुन हैं। मुझे भी विश्वास है मेरा आपका संबंध बोले जैसे भक्ति पथ पर चलने वाले, जैसे भक्ति पथ पर चलने वाले सहचर लोग चलते हैं, इस तरह से आप जिस भक्ति पथ पर चल रही हैं मैं भी अब उसी भक्ति पथ पर चलूंगा। और भले आप चित्तौड़ में रहें, गिरधर गोपाल की होकर के रहेंगी। गिरधर गोपाल आपके जीवन प्राणधन होंगे और मैं कैसे रहूंगा, जैसे चित्रकूट की कुटिया में दो कमरे, दो कुटिया बनी है, एक ललित लघु एक विशाला। तो एक में जैसे श्री राम और जानकी निवास करते हैं और दूसरे में उनके प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी निवास करते हैं। तो आप और गिरधर का दाम्पत्य निर्विघ्न निभेगा और मैं लक्ष्मण की जगह पर आप दोनों का प्रहरी रहूंगा और मेरा जीवन आपके इस व्रत को निभाने में ढाल बन करके रहेगा। आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, आपके धर्म के ऊपर और आपके कर्तव्य के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मीरा ने कहा कि मुझे विश्वास है। इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग अब कल करेंगे। कल दो बैठक होंगी। एक बैठक तो दिन में जो होती है होगी ही। कल बसंत पंचमी है ना,
तो कल रात में भी एक बैठक होगी। बसंत पंचमी के दिन जो भी गीत पद भजन कीर्तन इत्यादि हुआ करते हैं वो ही होंगे। आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, कल और परसों तरसों जो आप लोगों ने कर सेवा करी थी उसके लिए धन्यवाद है आप लोगों को। कल कुछ बहनों ने भी कहा और हमने भी हर्ष व्यक्त किया कि महाराज ईंट तो आ गई आज, अब कल हम लोग क्या सेवा करेंगे। हमने कहा कि फिर मौका मिलेगा। बोले नहीं,